औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये दिलचस्प सफ़र मज़बूत रिश्ते कैसे कायम हों, कैसे बने और ये रिश्ते मज़बूती के साथ कैसे चलते रहें, इन सब पे गुफ्तगू हो रही है। पिछला एपिसोड जो हमारा था और आखिर में जो गुफ्तगू हो रही थी वो बड़ी अहम गुफ्तगू थी कि हाँ, कानून तो बने हुए हैं लेकिन हर जगह अगर कानून को ला कर के पेश कर दिया जाएगा तो रिश्तों में मज़बूती, मोहब्बत, उल्फत, प्यार नहीं, बल्कि अगर कानून हर जगह दाखिल किया जाएगा फिर नफ़रतें भी कहीं न कहीं देखने को आ जाती हैं और कभी कभी मोहब्बत छिप जाती है और नफ़रत उभर जाती है। आज भी कुछ अहम बात है जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज की जो बात होगी उसको संजीदगी के साथ, मोहब्बत के साथ महसूस ना करते हुए बल्कि इल्म में इजाफ़ा और मारिफत के साथ खौफ खुदा रखते हुए अगर आप सुनेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ घर ऐसे हों जो इस आज की गुफ्तगू को सुनने के बाद उनमें कुछ ऐसा बदलाव आ जाए कि उनका जो घर टूटने के कागार पे है या टूट चुका है या दिल में वो बातें पनप रही हैं तो वहीं आग खामोश हो जाए। आइए पहले रूबरू करा देते हैं आली जनाब मौलाना भी हम लोग कहते हैं प्रोफेसर सैयद हुसैन कमालुद्दीन अकबर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जहाँ हम लोगों ने पिछली गुफ्तगू छोड़ी कि हाँ, कानून हर जगह ज़रूरी नहीं है, बनाए गए हैं मगर मोहब्बत, उल्फत, प्यार होना चाहिए। क्योंकि प्रोग्राम का नाम है मज़बूत रिश्ते। तो ये मज़बूत रिश्ते उस वक्त कमज़ोर पड़ने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आती है, हमारे नाज़रीन भी बखूबी वाकिफ़ होंगे, अल्लाह ना करे कि ऐसा कहीं हो किसी घर में और हो तो संभल जाए कि ज़ौजा ना समझने को तैयार है, बिल्कुल नहीं, हमारा कोई हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हम झुकाओ बिल्कुल आपके माँ बाप यानी सास ससुर की तरफ बिल्कुल नहीं। लड़के के माँ बाप कह रहे हैं या लड़के की माँ कह रही है लड़के से कि तुमको रहना रहो अपनी बीवी के साथ, हम तो उसका साया तक देखना नहीं चाहते हैं। जो भी उन लोगों में ना इत्तेफाकियाँ हुई हैं, तो ऐसी हालत में अगर शौहर बीवी की तरफ झुकता है तो माँ बाप से दूर, माँ बाप की तरफ झुकता है तो इधर बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं। अच्छा, इन सब वजूहात की बिना पे फिर उसके जो बाहर वाले काम हैं वो इतना डिस्टर्ब होता है कि कभी कभी फिर वो मुसलमान ही क्यों ना हो आत्महत्या कर लेता है, जबकि बहुत सख्ती से मना किया गया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और रिश्ते में मजबूती कायम रहे, क्या करना चाहिए अमल दोनों तरफ से? इधर बहू खड़ी हुई है, इधर सास ससुर हैं, क्या कहेंगे आप? असल में यहाँ पर एक तरीके से आप देखिए तो अमल दूसरों को करना है। अच्छा। ये बेचारा तो उसका शिकार है। जी, यानी मानी बात है कि जब कोई इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, असल में देखिए तमाम रिश्तों में सबके अपने आर्बिट होते हैं। यानी जो कहते हैं हम एक हल्का है, हाँ, सर्कल है कि जो सूरह यासीन में भी परवरदिगार आलम ने एक रुख से इशारा किया है कि सूरज अपनी तरफ चल रहा है और चांद अपनी तरफ चल रहा है, कोई कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सब अपने अपने में घूम रहे हैं। कोई न ये चांद से हो सकता है कि वो सूरज को जा ले, न सूरज से हो सकता है कि वो चांद को पकड़ ले। ठीक है जी, जी। तो वैसे ही ये निज़ाम, जैसे अल्लाह ताला ने निज़ाम आलम यूनिवर्स को बनाया वैसे ही इंसानों को भी बनाया है जी। हर आदमी का देखिए, जो माँ का फंक्शन है वो ज़ौजा का फंक्शन नहीं है, बीवी का फंक्शन नहीं है जी। जो बीवी का फंक्शन है वो बाप और माँ का फंक्शन नहीं है। तो सब लोगों के अपने फंक्शन, अपनी लायबिलिटीज़, अपने हालात होते हैं ना, उसके हिसाब से होते। तो एक आइडियल सिचुएशन तो ये है कि हर आदमी अपनी फंक्शंस को जाने और उस पर अमल करे। ठीक है। अब एक सूरत ये होती है कि कोई आदमी इसमें थोड़ा सा खिंचाव करता है, यानी तो एक और इससे जितनी आपने वर्स्ट सिचुएशन बताई, इससे थोड़ी बेहतर सिचुएशन है कि एक फरीक कोई झुकने को तैयार है जी। मसलन मान लीजिए पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं जी। तो शायद ये टूट फूट वाली नौबत ना आए कि मतलब जैसे देखिए ना, कोई चीज़ है कि भाई आप खींच रहे हैं तो
डोर जब खींचेंगे दोनों तरफ से खींचेगी तो डोर टूटेगी। यकीनन और टूटेगी। आप जितना खींचते हैं उतना ही हम ढील छोड़ देते हैं, जी जी, तो वो टूटने वाली नौबत नहीं आती है। सही बात है। ये कभी कभी ज़्यादा समझदारी तो बहू की है कि ये वो जवान है, ज़्यादा समझदार है, इस ज़माने की परवरदा है, उम्मीद है कि ज़्यादा एजुकेटेड है जी, तो उसको ज़्यादा सिचुएशन को समझना चाहिए, क्योंकि टेंस होने से, जैसा आपने कहा, उसी के शौहर का नुकसान है। जितना वो टेंस होती जाएगी, जितना सिचुएशन को टेंस करती जाएगी तो उसका शौहर जो है परेशान होगा। जब शौहर परेशान होगा तो नेचुरल है कि उसके काम काज, सेहत, हर चीज़ पर असर पड़ेगा। तो अगर वो कोई इनमें से एक फरीक ज़रा सा संभल जाए तो ये काम हो सकता है जी। अब दोनों खिंचाव कर रहे हैं, तब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि साथ रहने से भी होता है कि अगर मियाँ बीवी और माँ बाप सब एक साथ रह रहे हैं तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि भाई दोनों अलग अलग रह के अपने रिश्तों को बचा लें जी, हैं कि माँ बाप कहते भाई तुम अलग रहो और ये अलग रह सकता है, सपोर्ट कर सकता है बीवी को भी, और वो लोग खुद सपोर्ट कर सकते हैं या शौहर ही सपोर्ट कर सकता है। तो अगर शायद अलग रहें तो कुछ दिनों में वो मोहब्बत फिर से औद कर आए, यानी मतलब एक से सूरत ये भी पैदा हो सकती है। अब ये भी कि वो अलग रह भी नहीं सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता और ऐसी सिचुएशन है, तो अब शरीयत ने फिर एक्सट्रीम स्टेप यही बताया कि कोई आदमी, देखिए जो टूट रहा है तो क्या टूटेगा जी, भाई, वो अपने अम्मा अब्बा को तोड़ तो नहीं सकता कि आज से न तुम मेरी माँ हो न तुम मेरे बाप हो, ये नहीं कह सकता ना। उस जिम्मेदारी को से छूट नहीं सकता। तो जो रिश्ता शरीयत ने जो तलाक का प्रोविज़न रखा है या खुला का प्रोविज़न रखा है वो इसी बुनियाद पर रखा है कि भाई एक आदमी अगर किसी सूरत से भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं हो, दूसरा इतना ही मजबूर है, तो शरीयत ने इजाज़त दे दी है कि भाई तुम तलाक दे सकते हो, भाई तुम छुट्टी पालो, उसके से अलग हो जाओ। तो यानी मतलब ये ना कि ये एक्सट्रीम स्टेप, लेकिन अगर इसका एक दूसरा सलूशन भी है, और दूसरा सलूशन है कि जिस वक्त वो लोग शादी करते हैं सब चीज़ें तय करते हैं, साचक क्या होगी और मांझा क्या होगा और बरी कितनी जाएगी और क्या होगा और किस दिन चौथी होगी, ये क्यों तय नहीं करते कि भाई मेरी माँ बूढ़ी है, मेरे बाप बुढ़े हैं, मेरे साथ रहते हैं, तुम मेरे घर आ रही हो तो तुम्हें उनके साथ भी समझना पड़ेगा। जैसे एक जनरेशन गैप होता है ना कि वो एक दूसरी पीढ़ी के आदमी हैं जनरेशन के, हम लोग एक दूसरी पीढ़ी के आदमी हैं, तो हमारी बात समझने में उनको दिक्कत होगी। तो अगर अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी को वो पहले से तय कर लें तो शायद बीवी को शिकायत का मौका भी ना हो कि भाई हमसे तो पहले ही तय हो गया था कि हम लोग साथ रहेंगे, जी, तो अब ये कैसे तुम्हारी तरफ से सवाल। बात ये होती है कि उस वक्त हम इतना खुश होते हैं या इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको उठाते नहीं। अच्छा, यही बात मैं लड़की की तरफ से कह रहा हूँ कि जिस वक्त शादी हो रही थी उस वक्त उसने शर्त की होती कि सब हम अच्छी हो या बुरी बात हो, ये जी हम ये कह रहे हैं कि हमारा मिजाज नहीं है कि हम किसी के साथ रह सकें, हम अकेले रहेंगे, मौके मौके से जाते रहेंगे। जैसे हमारे अम्मा अब्बा रहते हैं उनके पास तुम जाते हो, वैसे तुम्हारे माँ बाप के पास भी हम जाएंगे, उनकी जो तुम्हें पैसा दे रहे हो, जो उनको मेंटेन कर रहे हो करो, मगर हम अकेले ही रह सकते हैं। अगर तुम्हें इस शर्त पर शादी करनी हो तो कर लो। और ये बात तो अगर वो नहीं पसंद है उसको तो नहीं करेगा, अगर पसंद है तो कर लेगा। तो इस तरह से शायद अगर इसको इस एनालिसिस करके काम किया जाए और यानी मतलब पहले से एक कमिटमेंट हो कि हमें क्या करना है, तो ये सिचुएशन शायद अराइज ना करे। ठीक है, तो लेकिन देखिए जवाब तो यही होगा कि ये सब बातें तो अंडरस्टूड है, हर इंसान जानता है आजकल के हालात को कि आ रही हो तो जाहिर सी बात है तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। नहीं, वो मैं यही कह रहा हूँ करना तो चाहिए, जो बात आपने कही आइडियल सिचुएशन है, मगर हम ये कह रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ों की वजाहत या एक्सप्लेनेशन पहले से हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है ना कि अगर आप हमसे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं और ज़रा सा शक भी है इसमें कि ये कहीं गड़बड़ ना हो, तो देखिए एक जो हम लोग कहते हैं कि हमने एक मजबूत दलील आपके सामने पहले रख दी है कि हमने तो देखिए पहले से आपसे कह दिया था कि अगर होगा ऐसा होगा। भाई जैसे देखिए जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले, उनको भी मालूम था कि ये नबी है, जी हाँ, मामूली दर्जे का नबी नहीं, उलुल अज़्म पैगम्बरों में से थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। जनाब खिज़्र से कुछ सीखने चले, बहैसियत टीचर, उनको ये भी मालूम था मासूम है, गैर मासूम नहीं है, मगर उन्होंने तय कर लिया था देखिए आप
कोई सवाल नहीं करेंगे, जो मैं करूं उसमें आप कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। और जनाब मूसा ने 3 मरतबा वही काम किया। जी जी। तो उन्होंने फिर क्या कहा, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, हमारे और दरमियान आपके दरमियान अब जुदाई है। बता देते हैं लेकिन जुदाई है, यानी अच्छा क्यों ऐसा है? देखिए अगर वो ये न कहते, जनाब मूसा 1000 सवाल करते तो क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने क्लैरिफिकेशन इसलिए कर दिया था कि ये सिचुएशन अराइज करे तो हज़रत मूसा के पास कोई हुज्जत न रह जाए। जी जी। तो पहले से कह दिया था। तो कुछ चीज़ें जिसे आप अंडरस्टूड कहते हैं, अच्छा ये बात अंडरस्टूड है, टीचर से स्टूडेंट को सवाल करने का हक तब पैदा होता है जब वो इजाज़त दे। मैं जब लेक्चर शुरू किया, मैं तो टीचर हूँ, एक पढ़ाता हूँ, तो जब मैं लेक्चर शुरू करता हूँ तो फिर मैं जब बात को ख़त्म करता हूँ तो कहता हूँ, बाद लड़के जैसे होते हैं बहुत जल्दी घबरा जाते हैं ना, या सवाल करता हूँ, उन्होंने जैसे सवाल किया तो मैं रोक देता हूँ कि जब बात कंप्लीट करूँ तब क्वेश्चन करें, क्योंकि जो सवाल आप कर रहे हैं वो तभी अपने आप ही आ जाएगा, हो सकता है। सही हाँ, बात। तो ये मालूम है। वो तो कहना ये कि वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को आइडियल सिचुएशन क्या थी उनकी, वो सीखने निकले थे। जी जी। वो बराबर के नहीं थे। तो उस्ताद ने कोई अमल किया तो एकदम से उस पर एतराज़ कर देना, तो फिर आप उस्ताद की उस्तादी को मानते कहाँ हैं? सही बात। हमने जो सवाल किया, यानी वो उनका सवाल बरहक था कि उनको दिखला था कि ये गलत, सामने की बात गलती हो रही है। तो मकसद ये है कि कभी कभी जो चीज़ें क्लियर भी होती हैं, वाज़े भी होती हैं, उनको भी वाज़े करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और वाज़े हो जाए कि भाई ठीक है भाई, हम लोग सारी कंडीशन तय कर रहे हैं, महर इतना होगा वो होगा। अच्छा अब कभी जैसे मैंने महर वाली बात आ गई, हमने कितनी शादियां देखी, मैम उस वक्त बहसी बहसा हो रही, जोड़े में तो तय है कि 19 जोड़े होंगे कि 21 जोड़े होंगे कि लाल जंग का जोड़ा होगा कि यह नथ ससुराल की होगी, महर नहीं तय है। और घंटों बहस हो रही है कि महर 51,000 होगा कि 1.25 लाख होगा कि 1.5 लाख होगा कि महर फातिमी होगा, ये बहस होती है। तो जो ज़रूरी बातें होती हैं अगर वो पहले से डिसाइड हो जाएं तो शायद ये ऑकवर्ड सिचुएशन, ख़राब सूरत हाल ना पैदा हो। मैं कहता हूँ इनको पहले से क्यों नहीं डिसाइड कर लीजिए, आप कर लीजिए, और ये चीज़ है कि अच्छा हो जाएगा। अच्छा कुछ बातें ऐसी हैं जो इस्लाम का हुक्म तो है, मगर मुआशरा हमारा देखा जाए तो हम लोग दूसरे मज़ाहिब के साथ में रहते, लिहाजा उनकी छाप हमारे ऊपर पड़ी हुई है। तो बहुत सी बातें तो अच्छी लगती है कि शौहर और ज़ौजा जो होने वाले हैं वो आपस में पहले ही कुछ बातें कर भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, ऐसा कुछ है, सब हुक्म है। मगर हालात ऐसे हैं कि इस मतलब कि इस मुआशरे में ज़्यादातर जगह, कहीं कहीं नहीं, ज़्यादातर जगह ऐसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तय वही करेंगे जिनको आपस में नहीं रहना है। लड़की का बाप उधर है, लड़के का बाप इधर है। अच्छा लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये कहता हूँ, मौलाना कलम सादिक साहब क़िबला से एक मरतबा मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कहने लगे यार शादी ब्याह ऐसा जुआ है कि जिसमें ये तय नहीं होता कि क्या होगा। हाँ। बहुत से अच्छे लोगों को देखकर सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बीवी बच्चों के लिए बहुत ख़राब है। जी हाँ। बहुत से ऐसे लोग देखे जो सारी दुनिया के लिए ख़राब हैं, बीवी बच्चों के लिए बहुत अच्छे। तो ऊँट किस करवट बैठेगा ये मालूम नहीं होता। तो अब ये तो अपने मामले में भी अगर हम तय कर रहे हैं तब भी ये सिचुएशन अराइज कर सकती है, हमारे पेरेंट्स तय कर रहे हैं तब भी ये सिचुएशन अराइज कर सकती है। अच्छा हमारे यहाँ तो और भी होता है, अब वो इस्तिखारा करवाना है कि भाई शादी हो कि नहीं हो, इस्तिखारा बहुत बेहतर आया। गलती से कौम ये समझती है या शौहर और बीवी ये समझने लगते हैं कि ज़िंदगी इस्तिखारे से चलेगी। इस्तिखारा अच्छा आने की दलील ये नहीं है कि ये शादी भी इंतहाई कामयाब हो जाए, उसको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी मियाँ बीवी पर है। अच्छा यहीं पे रोकते हुए एक बड़ा दर्द है ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि खुदा करे कि सुधार आ जाए उनमें, जब दावत भी खा लेंगे, सब देख भी लेंगे लड़की को, अरे बड़ी अच्छी है, ये सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद कहते हैं इस्तिखारा। नहीं, वो असल में वो एक स्टेज गलत है। हमारा कहने कि अगर आपको इस्तिखारा करना है तो तलब खैर करना है ना। इस्तिखारे के असल मानी तो तलब खैर हैं कि अल्लाह से खैर के तालिब हों। जी। तो ये खैर के तालिब आखिर में क्यों होते हैं आप? वही ना, आप खैर के तालिब, इनकार हो गया। हाँ, मतलब मान लीजिए कि ये कहाँ गया, मान लीजिए कि एक लड़के और एक लड़की की शादी प्रपोज होने वाली, बातचीत हो रही, आप पहले से इस्तिखारा कर लें जी, इसमें खैर है, हाँ, मैं कदम आगे बढ़ाऊं। अब उसके बाद आप हुआ हाँ भाई खैर है, कोई ज़रूरी नहीं, मेरे पास इस वक्त मान लीजिए 10 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं इस ट्रेन से भी जा सकता हूँ, इससे भी जा सकता हूँ, इससे भी जा सकता हूँ, इससे भी जा। तो अगर मैंने किसी ट्रेन से इस्तिखारा कर लिया कि मैं जाऊँ
तो मेरे ऊपर वाजिब नहीं कि मैं टिकट लेके चढ़ूँ ज़रूर उसके ऊपर। जी जी हैं तो वैसे ही ये है कि आपने इस्तिखारा किया तलब खैर के लिए कि भाई हम यहाँ करें, वो बेहतर आया। अब आप देख लीजिए बाकी सोशल स्टेटस है, समाजी स्टेटस है, हालात हैं, सरकमस्टांसेस हैं, सब आपने देखा था कि आपको अच्छा लगा आप कर लीजिए, नहीं अच्छा लगता ना करिए। तो वो जितनी स्टेजेस थी यानी वो गलत जगह पर काम हो रहा है। जो स्टेज अब नहीं करने की थी उसमें बाद वक़्त शाक भी होता है लोगों को, बहुत होता है। बहुत से लोग इस्तिखारा यूँ चाहते हैं करवाना, चाहते तो हैं करें, हाँ। मगर ये चाहते हैं कि अल्लाह की राय भी मेरे ही मुताबिक होना चाहिए जैसे मैं चाहता हूँ वैसे हो। तो हाँ। फिर इस्तिखारे की जरूरत नहीं, आप खाली दुआ कीजिए, कदम आगे बढ़ा दीजिए, क्या जरूरत है। आपको अच्छा लग रहा है, जी जी, आपको वो अच्छा लग रहा है, रिश्ता मुनासिब है, ये है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि पालने वाले इसमें अच्छाई और नेकी फराहम कर दे। आप इंशाल्लाह इसमें कहीं कहीं एहसास कमतरी का शिकार वो लड़कियां हो जाती हैं, अरे देखने वाले आए, एक देख के गया इस्तिखारा, हाँ जी, वो दूसरा देख के जा रहा, अरे भाई कोई शोपीस है क्या ये? नहीं, और आप क्या चीज़ देख रहे हैं, वो तो जैसे हम लोगों ने पहले ही कहा कि माल और जमाल के लिए निकाह ना करो, सही बात, तो वो खत्म है। आप सिवाय जमाल के उसको पे क्या देख रहे हैं, और क्या देखेंगे? वो थोड़ी देर के लिए बैठ करके वो है कि नमूना देखा जा रहा है, वही ना। दूसरे देखिए ये एक हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत हमारी हिंदुस्तानी बोलचाल की है कि सोना कसे जी और आदमी बसे, यानी पहचान कब तब होती है जब सोने को कसौटी पर देखा जाता है। आदमी की पहचान तब होती है जब आप उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं। सही बात। 10 मिनट के लिए आप किसी से मिले, उसका आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं हो सकता। आदमी बसे का यह है कि जब वो आगे रहेगा तब आपको मालूम होगा अच्छा है, बुरा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये तो आपको बात मालूम है। भाई सफर करो एक बार, समझ में तो मालूम हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है कुछ चीज़ों को आप टैकल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं की जा सकती। देखिए मैं कहता हूँ, अगर मेरी जगह पर कोई डॉक्टर बैठा होता, आप उससे जिस्मानी मरज़ के बारे में बात करते तो वो बहुत से प्रिकॉशंस बताता, ये हो, मगर बताइए जो लोग सारे प्रिकॉशंस इस्तेमाल करते हैं बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते? मतलब वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के 1000 तरीके बता दे, इसके बावजूद भी आदमी को ब्लड प्रेशर हो सकता है। शुगर को कंट्रोल करने के बहुत से तरीके ऐसे हो वैसे हो, लेकिन अब शुगर हो जाए। तो शरीयत ने, दीन ने भी ये बताया कि भाई एक्सट्रीम यानी रेगुलर ये बात ना हो, अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होती है तो फिर उन्होंने कहा भाई अलग हो जाए, यानी वो जब उनमें मवद्दत और रहमत नहीं रह गई, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनमें वो पिलर जो था, रूह थी शादी की, वही ख़त्म हो गई, तो दे विल बी सेपरेटेड, उनको अलग हो जाना चाहिए। बेशक ये है ना। हाँ। वो मगर ये कि वो एक्सट्रीम, मान लीजिए 10,000 केस में कोई एक ऐसा केस हो जाए, जी। अब ये नहीं कि वो हर केस में यही हो रहा है और यही जज्बा पैदा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो मजबूत रिश्ते जो बात चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर बाई चांस कभी शौहर और ज़ौजा के बीच में कोई अनबन होती है, तो क्या इन दोनों फ़र्द में से किसी एक को भी क्या तीसरे को दाखिले की इजाज़त या अपनी शिकायत कहीं दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, या छोड़ देना चाहिए कि अपने आप हो जाएगा सब? नहीं, देखें फिर यही मामला अगर आप इसको देखें तो नफ्सियाती है और बहुत सी चीज़ों पर करता है। मसलन मान लीजिए आपका अपना भाई है, आपका अपना दोस्त है और इतना मुखलिस है कि आप उससे शेयर कर सकते हैं, आप उससे शेयर करेंगे और वो आपके राज को फाश नहीं करेगा, ये भी आपको फाश नहीं करेगा 10 जगह, क्योंकि कभी कभी बात इधर उधर से आती है तो दूसरा फरीक और नाराज होता है कि अच्छा अब हमारे बारे में ये कहा जा रहा है, जी जी, ये ना। तो अगर ऐसा आदमी है तो उसकी मशवरत, तो हमारा ये कहना है कि वो जो सूरत हाल पैदा होती है आप कर सकते हैं। ऐसे ही बीवी भी अगर किसी ऐसे मजबूत आदमी को जानती है, कोई ऐसा है जो साहिब राय है, जिसकी राय पर भरोसा है कि भाई हम इस सिचुएशन में आगे क्या करें, जी, यानी देखिए मशवरा लेने, हमारे यहाँ उसूल ये है इस्तिखारे में, बेहतरीन इस्तिखारा वो है जो किसी मोमिन से, जी, इंसान अल्लाह से दुआ करके उससे मशवरा करे, ठीक, और जो उसका मशवरा हो उसके मुताबिक अमल करे, मगर शर्त यह है कि उसका अपना कोई मफाद ना हो। अच्छा, यानी उसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं। एक मौलवी साहब के लिए मशहूर ये है कि साहब ने उनसे एक दुकान के लिए इस्तिखारा करवाया कि मैं इस पे दुकान करूं, अच्छा, उनका मना आ गया।
2-3 दिन बाद गुजरे, देखा मौलवी साहब ही ने वो दुकान किराए पर ले ली, उसमें बैठे हुए हैं। अब हो सकता है कि उनको मालूम हो गया हो, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, मगर उनको शुबा ये हुआ कि शायद इन्होंने मेरे साथ कोई खेल कर दिया, तो उसका कोई जाती इंटरेस्ट ना हो। मतलब मान लीजिए मैं अपने लड़के की शादी कहीं करना चाहता हूँ, वो अपनी उस लड़की का इस्तिखारा किसी और से करवा रहे हैं, हमारा कोई आता ही नहीं, हर बार मना आ जाता, आखिर में हमारा ही लड़का है। तो अगर उसका मफाद आपके इंटरेस्ट से टकरा रहा है तो फिर उसका मशवरा नहीं है, वो तो चाहे मर्द हो या औरत हो, इससे आप मशवरा कर सकते हैं। जब आपने उससे मशवरा किया तो हो सकता है डिस्कशन से कोई नया सोल्यूशन निकला है। अच्छा, क्या होता है, देखिए कभी कभी प्रॉब्लम को जब आप बहुत करीब से देखते हैं तो बहुत बड़ी नज़र आती है। यानी यूं यूं है, वो आंख के सामने आपने इतनी सी गोली भी या बॉल रख लिया है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। यही प्रॉब्लम जब दूर हो जाती है जी तो छोटी हो जाती है। सही बात। वो जब एक नबी को तालीम देने के लिए अल्लाह ने कहा था, उसमें पूरी तफसील है, लेकिन उसमें कहा था कि जो वो अब एक चीज़ मिले तो खा लेना उसको। तो जब उनके सामने पहाड़ था, अब वो बेचारे जा रहे थे, जैसे जैसे उसके करीब जा रहे थे तो छोटा हो रहा था। वो गुस्सा, यानी मतलब सिंबॉलिक वे में गुस्सा शुरू में ऐसा लगता है कि ये नहीं है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ में कभी कभी होता है किसी बात झगड़ा हो गया, अब उस वक्त लगता है कि हम तो साथ रह ही नहीं सकते, वाक़तन हमसे इससे बड़ी गलती नहीं हुई जो इस औरत से शादी की हमने। मसलन वो सोच रही है इससे ज़्यादा मुहम्मल मर्द नहीं हो सकता, लेकिन 4, 6, 8 घंटे 10 घंटे 2 दिन 3 दिन गुजरे तो वो सबसाइड हो जाता है, समझ में आता है कि क्या बेवकूफ़ी की बात है। बोल चाल बात वक्त बंद हो गई, बच्चे की मारिफत गुफ्तगू हो रही है, अपनी अम्मा से ये कह देना, वो कह रही है अपने अब्बा से ये कह देना, ऐसा होता है ना। इसीलिए देखिए शरीयत ने तलाक के लिए भी ये उसूल नहीं रखा कि बस इधर हो तुम तलाक दे डालो, बल्कि ये रखा है भाई इससे अलखौफ करो, ये करो। और कुरान मजीद ने देखिए इसमें जो आइडियल सिचुएशन बताई वो ये कि अगर इख्तलाफ हो जाए हस्बैंड वाइफ में तो एक आर्बिट्रेटर, एक हकम बीवी की तरफ से और एक हकम या आर्बिट्रेटर शौहर की तरफ से हो, और वो दोनों कोशिश करें, हो सकता है अल्लाह इस्लाह की राह पैदा कर दे, ये है ना। अच्छा, आप ये बताइए, जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे तो बताना पड़ेगा ना, और क्या भाई मैं अपने आर्बिट्रेटर को या उस आर्बिट्रेटर को बताऊंगा तो कि मुझे इनसे क्या क्या शिकायत है। सही बात है। और वो बताएगी कि ये क्या, इनकी क्या क्या गलतियां हैं, शिकायत है। हाँ। तो फिर वो कहा जाएगा। मैंने शायद किसी प्रोग्राम में आपसे कहा था, हमारे एक मामला था जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, अपने वतन का मामला था। छोटी मोटी बातें, वो लड़की को क्या अपनी सास से शिकायत थी कि वो साबुन की पूरी बट्टी जो है कपड़ा धोने की नहीं देती, आधी देती हैं। अच्छा। काट के। हाँ। पुरानी खातून थी, जैसे पुराने लोग किफ़ायत शार होते हैं। हाँ। तो हमने उनसे पूछा तो आधी ख़त्म हो जाती तो फिर आधी दे देती हैं। हाँ। के लिए हाँ, तो हमने कहा वो एक साथ चाहे पूरी बट्टी ले लो, चाहे 2 बार में आधी आधी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। जब मैं तेल डालती हूँ खाना पकाने के लिए तो पीछे मुझसे देखती रहती हैं, तो मैंने कहा हो सकता है काशस हों कि ज़्यादा ऑयली खाना ना पके, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जितना कहें उतना डाल दिया करो। तो देखिए ये प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक आदमी जब इसको बड़ा करना चाहता है तो उसको लगता है कि इससे बड़ी तो प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। भाई हमारी माँ अगर नहीं देखती नहीं कि हम कितना तेल डालते हैं, और हमारी सास देखती हैं, क्या माँ प्रॉब्लम है, इनका ये वे ऑफ लाइफ है। अगर प्रॉब्लम भी है तो उसको आप मतलब ये नहीं, हाँ? जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं उसे इग्नोर कर दें। नहीं, जो आप कह रहे हैं इससे महसूस होता है कि हर वक्त हमारे पीछे ही पड़ी है। हाँ, ये होता है। हाँ, लेकिन इग्नोर करो तो छोड़ नहीं। हमारे कहते हैं कि ये भी तो टेम्परामेंट की बात है ना, मिजाज की बात। अच्छा, बाज लोग हैं बेपनाह बोलते हैं हर चीज में कुछ ना कुछ, यानी कोई बात हुई अब मतलब काम तो कर नहीं पाती, हमारी सास हैं काम नहीं कर पा रही, मगर किसी चीज में चुप नहीं रहती। तो यही काम तो हमारी अम्मा भी करती हैं ना जी, वो भी खामोश नहीं रह पाती। हाँ? हमारे अब्बा भी करते हैं। तो हम अपनी अम्मा अब्बा को धक्का तो मार के नहीं निकाल रहे हैं कि वो हर वक्त तब बोलते रहते, हर चीज में दखल देते रहते हैं। तो वैसे ये समझ के चलना चाहिए कि एक अलग जनरेशन थी, अलग जमाने के लोग थे, इनका जमाना गुजर गया, हालात दूसरे हो गए, देखा जाएगा। ठीक है, ये भी एक टाइप है क्या, जो मिजाज आपका है वही मेरा है, वही इनका है, वही उनका नहीं, सबके अलग मिजाज होते हैं। तो आदमी, मैंने आपसे इसी सिलसिले में कहा है, एडजस्टमेंट बेहतरीन उसूल है दुनिया का। और एडजस्टमेंट क्या होता है, देखिए दो फितरतें होती हैं, एक पानी की फितरत होती है और एक पहाड़ की फितरत होती है। पानी क्या करता है, जब चलता है, बहता है, आ रही गंगोत्री से गंगा निकली या जमुना निकली, चली तो रास्ते में कोई टीला पड़ गया, पहाड़ जैसे ही पड़ा उसने अपना रास्ता बदल दिया। हाँ,
और जहाँ से मिला जहाँ से निकल गई वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती है, वो टीला वहीं खड़ा रहता है। वाह, आज तक वो वहां से हिला नहीं। तो अगर आदमी रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसका मूवमेंट रुक जाता है, थम जाता है। अच्छा, जिसके अंदर है चले। अब देखिए इसी को आप सिचुएशन को देखिए कि एक एडजस्टमेंट करने का अगर मिजाज पैदा हो, जैसे पानी का मिजाज है, आप कर लें, हो सकता है आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही ना हो, उससे अच्छी सिचुएशन आपको आगे मिल रही है, आप निकल जाइए, अपने अच्छी जगह पर ना छोड़ दीजिए। वाह, तो या ये भी मिसाल बड़ी अच्छी जहन में क्लिक हो गई कि वो नर्म पेड़ बन जाइए, पानी का बहाव आ थोड़ा सा झुक जाइए, मजबूत रहेंगे, उखाड़ के लेके चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हवा आती है, झुकाती है, करती है अपने एक, यानी मतलब जिन लोगों का एडजस्टमेंट का मिजाज होता है वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। आप देखिए, आप काम करते हैं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं सब आपकी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं? नहीं, सारे लोगों का मिजाज, आपका मिजाज एक है, आप एडजस्ट करते हैं, वो भी आपके साथ एडजस्ट करते हैं, और इसी एडजस्टमेंट से सारा काम चल रहा है। वैसे ही फैमिली भी है, एक मिजाज बीवी का है, एक शौहर का है, एक नंद का है, एक देवर का है, भाइयों का अलग है। आखिर हम एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो जब एडजस्टमेंट का मिजाज आप बना लेंगे तो खुश रहेंगे। आखिर अपने माँ बाप से कैसे आदमी एडजस्ट करता है, सही बात, कैसे उनका ख्याल करता है, कैसे खुश रहता है उनके साथ, वैसे ही ससुराल वालों से भी है। तो इसमें ज्यादा समझदारी की मैं उम्मीद करता हूँ यंग जनरेशन से, क्योंकि उनमें अभी वो सख्ती नहीं पैदा हुई। कोई चीज जब सख्त हो जाती है तो उसको मोड़ना मुश्किल होता है। एक बुढ़े आदमी को आप सीधा करना चाहेंगे तो फिर वो सीधा नहीं हो पाएगा। आप रोज कहते हैं कि हमसे पहले सजदे मत जाओ, मगर रोज जाते हैं। हाँ, वो उनका मिजाज होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एडजस्टमेंट अगर बना लिया जाए तो रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। बेशक। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप ये बताइए कि जैसे खानदान टूटता है जी, भाई हम अपनी इनको नहीं मानेंगे, उस बीवी शौहर ने तलाक दे दिया, अलग हो गए, अब बच्चे बगैर बाप के हो गए जी, लीजिए, अब वो माँ के साथ रह रहे हैं, उनकी क्या नफ्सियात बनेंगी कि शौहर किस तरह होता है, उनको दादा दादी की खबर नहीं है उनका, यानी आपने एक साइड उसकी बिल्कुल काट दी। बेशक, बीवी ने मसलन, ऐसे कोई आदमी ने जबरदस्ती बीवी को छोड़ दिया, अब एक दूसरी शादी कर डाली मसलन, अब वो दूसरी बीवी जो आई वो वैसी माँ नहीं हो सकती जैसे ये पहली बीवी थी, वो उसकी नेचुरल मदर थी। तो आपने अपने बच्चों के साथ एक अजब तरह का माहौल क्रिएट कर दिया। इसलिए कि अल्लाह ताला ने देखिए इसमें भी कहा है, जिस औरत को तुम बुरा समझ रहे हो सकता है अल्लाह ने इसमें तुम्हारे लिए कोई अच्छाई रखी हो। आपको क्या मालूम? सही बात कि कौन सी अच्छाई इस औरत में रखी है। अच्छा, ये जो दूसरी हम ला रहे हैं, दूसरी वाली ब्याह के लाएंगे, इसमें क्या गारंटी है कि ये अच्छी होगी या उससे बेहतर होगी? सही। और अगर ये ना हुई तो फिर इसको तलाक दे के एक तीसरी की तलाश कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे लिए मशहूर हो गया कि रोज शादी करता है, रोज तलाक देता है, भाई ये कायदे का आदमी नहीं है, मिलेगी ही नहीं। यानी आप ये समझिए ना कि तो आपको अगर आप एडजस्टमेंट का मिजाज बना, यूं देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, अलग इतनी बीवियां थी उनकी, क्या सबके मिजाज एक जैसे रहे होंगे? नहीं, अलग अलग मिजाज रहे होंगे। मगर पैगंबर का जो तरीक़ाकार अपनी बीवियों के साथ था, अगर वो एडजस्टमेंट का ना होता तो बीवियों के ये बयानात तो मिलते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुझे चाहते थे। अच्छा। ये किसी की तरफ से नहीं मिलता कि मुझे नहीं चाहते थे। हाँ, ये तो है। तो इसका मतलब पैगंबर का एडजस्टमेंट इस तरह का था कि अलग मिजाज के लोग हैं, अलग टाइप के हैं, और कई बीवियां हो तो और आफत है। देखिए आमतौर पर क्या होता है, अगर कई बीवियां हों तो हर बीवी का ख्याल ये होता है कि दूसरी को ज्यादा चाहते हैं, मुझे नहीं। पैगंबर ने कैसे जिंदगी गुजारी है कि सब लोग ये समझ रहे हैं कि सब हमसे ज्यादा हम ही को चाहते थे। जी। इसका मतलब है कि आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव इस तरह का है। तो जो ज्यादा, अच्छा मियाँ बीवी में मैं कहता हूँ दोनों पार्टनर हैं बराबर के, जो ज्यादा समझदार हो ज्यादा एडजस्ट करे। सही बात। जितना ज्यादा आप एडजस्टमेंट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि यही रूह भी है एडजस्टमेंट की रूह, चाहे वो बाप बाप हों उनके साथ, सास ससुर हों उनके साथ, रिश्तेदार हों उनके साथ, पड़ोसी हैं उनके साथ। अगर इंसान एडजस्टमेंट को बना ले, मिजाज बना ले, कमजोरी नहीं, और सिर्फ इसलिए एडजस्टमेंट कर रहा है कि अल्लाह को पसंद है कि एक आदमी नेक रहे, अगर ये बना लेगा तो इंशाल्लाह जितना रिश्ता होगा और जहाँ का रिश्ता होगा मजबूत होगा। आप ऑफिस में काम करते हैं एडजस्ट करिए, आप पढ़ते हैं एडजस्टमेंट करिए, आप पढ़ाते हैं एडजस्टमेंट करिए। दुनिया में दो आदमी एक मिजाज के होते ही नहीं होते। बस इसलिए तो जितना एडजस्टमेंट का मिजाज आपका होगा उतना ही आप पॉपुलर है, सही, उतना ही कामयाब है। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका, अहम तरीन गुफ्तगू आपके ज़रिए हमारे नाज़रीन तक पहुँची।
मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और पूरे चैनल विन के स्टाफ का कि वो मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। मैं तो नहीं करता, वो मेरे साथ एडजस्टमेंट करते हैं। नहीं आपका और मैं उन बहुत सब के ज़्यादा लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा दे, उनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए, और नाज़रीन के लिए भी कि अल्लाह उनको सेहत और सलामती और रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, और जितनी ख़राब सिचुएशंस हम लोगों ने डिस्कस की हैं ये उनकी ज़िंदगियों में ना आएँ, इसकी दुआ है। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो नाज़रीन, वाकई ऐसी ऐसी बातें जो पेश हुई हैं, बहुत से ज़ाहिर सी बात है जिनके घराने खूबसूरत चल रहे हैं, खुदा करे अच्छे चलते रहें, उनके फ़ोन तो थोड़ी आएंगे हम लोग के पास कि हाँ ये अच्छा चल रहा है। फ़ोन और मुलाकात जो होती है वो लोग यही बताते हैं कि ये, जो लोग बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके ज़रिए हम लोगों को मालूमात होती है, लिहाजा प्रोग्राम हम लोग तश्कील देते हैं और फिर नश्र करते हैं। महसूस करते हैं कि अगर 100 घर में से किसी एक घर से शिकायत आई है तो 1000 में से हो सकता है 100 घर, लाख में फिर 1000 घर, इस तरह से सिलसिला। और फिर जो नौजवान जो जनरेशन है उनको समझाने की ज़्यादा कोशिश हो रही है, इसलिए कि नौजवानों को बीपी नहीं होता, ज़्यादातर नौजवानों को शुगर नहीं होता, नौजवानों के अंदर डिके या कमज़ोरी नहीं होती, बुज़ुर्गों में होती है। लिहाजा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ से हम अपना झुकाव पेश करें, और हम पे लाजिम भी है कि वो हमारे माँ बाप है, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम झुकाव, इनके सारी मोहब्बत से पेश आते रहें और ये महसूस करते रहें कि हो सकता है कि ये वही माँ बाप हैं जो हमको मोहब्बत देते थे, लेकिन किसी कमज़ोरी की बिना पे, किसी बीमारी की बिना पे, कुछ तो वजह है जो इनके अंदर ये तब्दीलियाँ आई हैं, और हम भी ये दिन देखेंगे तो अपने अंदर ये झुकाव लाएंगे तो इंशाअल्लाह उस नर्म पेड़ की तरह जब झुक जाएंगे तो यही नर्म पेड़ जो हैं फलते हैं, फूलते हैं और समर देते हैं, बड़े दरख्त बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब इनकिसारी होगी, झुकाव, मोहब्बत होगी और ये इन तमाम बातों पे अमल किया जाएगा तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। और हमारे इस प्रोग्राम को नश्र करने की यही कोशिश थी। अगला एपिसोड होगा, बहुत अहम गुफ्तगू होगी, उसको भी देखना ना भूलिएगा। हम तमाम लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।